जय श्री राधे। एक प्रश्न उठता है कि भगवान की प्राप्ति में सरलता है या संसार की प्राप्ति में। एक भगवत भक्त कहते थे कि हमें तो भगवान की प्राप्ति में बहुत सरलता लगती है, लेकिन संसार की प्राप्ति में बहुत कठिनाई है। अगर गुफा में बैठ कर के लड्डू का चिंतन करोगे तो क्या लड्डू मिल जाएंगे? गुफा में बैठकर अगर लड्डू का चिंतन करोगे तो क्या लड्डू मिल जाएंगे? बोले लड्डू का चिंतन करने से लड्डू तो नहीं मिलेगा, लेकिन गुफा में एकांत जगह में बैठकर भगवान का चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। देखो, परमात्मा की प्राप्ति से सरल इस जगत के भीतर में कुछ नहीं है। संसार की वस्तुएं इच्छा करने से प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन परमात्मा इच्छा करने से अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। संसार केवल पुरुषार्थ का विषय नहीं है कि हम मेहनत करेंगे तो संसार की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। अरे, आपसे बहुत अधिक मेहनत तो एक मजदूर करता है। सुबह उठता है, सायंकाल पर्यंत वो इतनी मेहनत करता है, उसको कहाँ कुछ मिलता है। और एक व्यक्ति ऑफिस में जाता है, एक सिग्नेचर करता है, उसको लाखों रुपए की प्राप्ति होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संसार की वस्तुएं केवल पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होती। संसार की प्राप्ति में दो की आवश्यकता है, एक पुरुषार्थ और दूसरा प्रारब्ध। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी पुरुषार्थ करोगे, उसके जो आपकी चाहत है उसके अनुरूप प्राप्त नहीं होगा। तो संसार की वस्तुएं केवल इच्छा से नहीं प्राप्त होती, लेकिन अगर जीवन के भीतर में परमात्मा की प्राप्ति की उत्कंठा जग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिनके जीवन के भीतर में परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्कंठा जग गई, इतिहास गवाह है, उनको दर्शन देने के लिए घनघोर जंगलों में विपरीत परिस्थितियों में परमात्मा आए हैं। जिस समय प्रहलाद को पहाड़ से गिराया जा रहा था, होलिका की गोद में रखकर जलाने का प्रयास किया जा रहा था, हाथी के पांव के तले कुचलने के लिए छोड़ दिया गया था, अंधेरी कोठरी के भीतर में, जेल के भीतर में, कारागार के भीतर में प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया था। उस वक्त भी प्रहलाद जी की रक्षा कौन कर रहे थे? ठाकुर जी कर रहे थे। अर्थात भगवान की प्राप्ति की उत्कंठा अगर जग जाती है तो परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं लगती। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्य मात्रमपि मूल्य मेकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। ठाकुर जी से प्यार करने की मति कहीं मिलती हुई दिखाई दे तो कह रहे इसे तुरंत खरीद लेना। बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो क्या दुकानदार आपको बिना पैसे के वस्तु दे देता है? नहीं, आपको वस्तु की प्राप्ति के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। तो बोले यहां भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठाकुर जी से प्यार करने वाली मति कहीं मिलती हुई दिखाई दे तो तुरंत खरीद लेना। बोले यहां भी खरीदने के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। और वो क्या मूल्य है? बोले लौल्य मात्रमपि मूल्य मेकलम। मूल्य है लौल्य, जिसका अर्थ होता है उत्कंठा।
साधारण अर्थ है चाहत। जब ठाकुर जी की प्राप्ति की उत्कंठा जग जाए, जैसे ही जगे तो जब ये चाहत और प्यास जग जाती है और हमारी किशोरी जी किसी जीव के हृदय में इस प्यास को देखती है, तो अपनी सखी को संत के वेश में उस जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर के किशोरी जी भेज देती हैं। तो जागतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए खाली प्रयत्न और इच्छा से बात नहीं चलेगी, खाली पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। जागतिक जगत की वस्तुएं संसार को की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन भगवान की कृपा और भगवान की प्राप्ति के लिए तो बस एक उत्कंठा जग जाए, एक प्यास जग जाए, और प्यास जगी और वो प्यास जितनी गहरी होती जाएगी, फिर भगवान के दर्शनों में देर नहीं लगेगी। बस शर्त यही है कि वो केवल भगवत दर्शन की प्यास हो, वो केवल भगवान की प्राप्ति की प्यास हो। जब एकमात्र यही चाहत जीवन के भीतर में रह जाएगी। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इस बात को पुष्ट करती हूँ। जब सिकंदर भारत से वापस लौट रहे थे तो रावी के किनारे पर सिकंदर ने एक मस्त फकीर को लेटे हुए देखा। सिकंदर फकीर के पास गए और जाकर फकीर को बोले, मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, मेरे जैसे होने में क्या कठिनाई है? हाँ, तुम्हारे जैसे होने में तो बहुत कठिनाई है, लेकिन मेरे जैसे होने में क्या कठिनाई है? आप बैठ मेरे पास, प्यारे की धूप को सेकते हैं। सिकंदर ने कहा, अभी नहीं, 2 बरस बाद वापस लौटता हूं। फकीर ने कहा, जो इन अज्ञात यात्राओं पर निकलते हैं वो कभी जीवन में वापस नहीं लौटते हैं। फकीर ने सोचा, सिकंदर मेरे सामने में खड़ा है, ये जीव मेरे सामने में खड़ा है, मेरे पास आया, मेरी शरण में आया, कुछ तो इसका कल्याण होना चाहिए। फकीर ने प्रश्न किया सिकंदर से, एक बात मुझे बताओ, तुम विचार करो कि तुम मरुस्थल में खड़े हो, रेगिस्तान में खड़े हो, चारों तरफ रेत ही रेत है, और तुमको इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि जल के अभाव में अभी शरीर से प्राण निकले के अभी शरीर से प्राण निकले, और उस वक्त कोई व्यक्ति हाथ में एक जल का गिलास लेकर तुम्हारे सामने में आ जाए तो उस जल के गिलास की क्या कीमत दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर ने कहा, वो व्यक्ति मैं ही होऊंगा और आधे राज्य से नहीं मानूंगा। दोबारा से विचार करो, तुम्हारे शरीर से प्राण निकलने को है और उस समय मैं तुम्हारे सामने में एक गिलास जल लेकर खड़ा हूं। प्यास के कारण तुम्हारे शरीर से प्राण निकल रहे हैं और मैं हाथ में एक गिलास जल लेकर खड़ा हूं। उस एक गिलास जल की क्या कीमत दोगे? सिकंदर ने कहा, मैं पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर मुस्कुराया। फकीर ने कहा, सिकंदर जरा विचार करो, तुम्हारे पूरा राज्य की क्या कीमत है? एक पानी का गिलास, और वो पानी का गिलास मेरे प्यारे के स्रोत से आ रहा है। ये तो सिकंदर और फकीर की बातचीत हुई। मुझे लगता है ये प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति का रात्रि में सोने से पहले अपने आप से होना चाहिए कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम क्या दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। क्या
संबंधों की आसक्ति को, क्या धन को, क्या पद को, क्या प्रतिष्ठा को, क्या वैभव को। जितना इनसे दूर होते जाओगे उतना परमात्मा के करीब होते जाओगे, उतना करीब होते जाओगे। बस एक बार उत्कंठा जग जाए। मीरा महलों को छोड़कर चल दी। क्यों? क्योंकि अब परमात्मा की प्यास लग गई। मीरा का रोम रोम कृष्ण को पुकार रहा है, इसलिए महलों की कोई भूमिका ही नहीं बची। राज राजेश्वरी थी, पद प्रतिष्ठा की भी कोई भूमिका नहीं रही, राजमहलों के वैभव की भी कोई भूमिका नहीं रही। मीरा नंगे पांव एक तारा लेकर, साथ में एक सखी, नंगे पांव चलते चलते कहां पहुंच गई? द्वारिका पहुंच गई। अर्थात जितना उस परमात्मा के करीब पहुंचोगे ये सब अपने आप छूट जाएंगे, सिर्फ उत्कंठा जग जाए। विषय पर वापस लौटती हूं कि संसार की वस्तुएं, संसार की प्राप्ति जो है वो केवल पुरुषार्थ से संभव नहीं है, उसमें प्रारब्ध की भी आवश्यकता है। ये जो मनुष्य जीवन है ना, हम चौराहे पर खड़े हैं, चार रास्ते। मनुष्य जीवन का अर्थ है हम चौराहे पर खड़े हैं, चार रास्ते, एक स्वर्ग को जा रहा है। तप करो, खूब पुण्य करो, खूब पुण्य करो और स्वर्ग जाओ। खूब पाप करो, दूसरा रास्ता नरक में जाओ। तीसरा, वापस इस आसक्ति में शरीर छोड़ो और पुनः इस संसार के भीतर में, जब पाप और पुण्य बराबर बराबर के होते हैं तो दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन चौथा रास्ता है कि उसकी प्रीति उमग जाए, प्राण रोम रोम उसकी प्रीति के लिए ललाहित हो जाए। तब सब वैभव अपने आप छूट जाता है, क्योंकि चाहत कुछ और हो गई है। अर्थात बस परमात्मा की राह में उसके प्रति की चाहत जग जाए, उसके प्रति की उत्कंठा जग जाए और उसके प्रति की प्यास जग जाए। और जैसे ही प्यास, उत्कंठा और चाहत जगती है तो परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं। इसलिए भगवत भक्त ने सत्य कहा था कि परमात्मा की प्राप्ति में मुझे बहुत सरलता दिखाई देती है और संसार की प्राप्ति में बहुत कठिनाई। आप सबने अनुभव किया होगा मेरे जीवन में, अपने जीवन में, कि संसार में एक व्यक्ति सबको प्रसन्न नहीं कर पाता। पूरे जीवन में आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, किस किस लेवल पर आपने बहुत अच्छा किया तो दूसरा व्यक्ति आपसे रुष्ट हो गया, किस किस लेवल में आपने प्रसन्न करने का दूसरे को बहुत कोशिश की लेकिन वो प्रसन्न आप उसको कर ही नहीं पाए। और बचपन से अब तक के जीवन की अवस्था में विचार कीजिएगा, आपकी जितनी भी कोशिश हुई होगी जगत को प्रसन्न करने की, वो नाकाम गई होगी। लेकिन यही कोशिश अगर परमात्मा की तरफ की हो जाएगी तो क्या है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो मैंने एक चीज़ और अनुभव की है, ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तब जगत की अप्रसन्नता, जगत का विरोध, जगत की प्रतिकूलताएं, जगत की बदनामी, जगत का कुछ भी है वो आपको प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपने किसको पा लिया है? जिसके हृदय में नौरंगिया बस गया है, फिर उसे
जगत से कुछ और की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए क्या करें हम? एक ही काम करें, घर परिवार संसार में रहते हुए एक काम करें, इस प्रीति को जगाइए, प्रभु की प्रसन्नता की प्रीति को जगाइए। उनको जो जो प्रिय हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संसार को छोड़ें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संसार आपके विरोध का विषय हो, नहीं, मैं कह रही हूँ बस कुछ ऐसा आ जाए कि परमात्मा को लगने लगे हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, अर्थात हम अनुकूलस्य संकल्प, परमात्मा को के अनुकूल रहने का संकल्प करें, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान को जो न प्रिय है उसको न करने का संकल्प करें बस। और तीसरा, रक्षतीति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसका दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास हृदय के भीतर में, इसके बीच में अपने जीवन को रखें। इन तीन चीज़ों के जीवन में अपने आप भगवान के प्रति की प्रीति का विकास उत्तरोत्तर होता रहेगा। पहला, अनुकूलस्य संकल्प, जो प्रभु को प्रिय हो वो करने का संकल्प। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रभु को न प्रिय हो उसको न करने का संकल्प। तीसरा, रक्षतीति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसका दृढ़ आपको विश्वास और दृढ़ निश्चय जीवन में हो। बस अगर ये करेंगे तो भगवत प्राप्ति में बड़ी सरलता है। इस युग के सबसे बड़े दार्शनिक संत शरणानंद जी महाराज हुए, दोनों आंखों के अंधे शरणानंद जी। जब पहाड़ों में जाते थे, दुर्गम पहाड़ियों में दौड़ते हुए जाते थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आप ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पर दौड़ते हुए जाते, गिर गए तो हाथ पांव टूट जाएगा, तकलीफ होगी। तो शरणानंद जी महाराज रुक गए, उस व्यक्ति को कहे कि ऐसा है, रोक कर उस व्यक्ति को कहे तुम मुझे इसमें धक्का दो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपको कैसे मैं इसके भीतर में धक्का दे सकता हूँ? कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुम धक्का दो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बोले आप साधारण व्यक्ति होकर के भी मुझे इस गड्ढे में नहीं गिरा सकते हो। वो तो मेरे प्रभु हैं, वो तो मेरे प्रियतम है, वो तो मेरे जीवन धन है, वो मेरे सर्वस्व हैं, फिर वो मुझे कैसे गड्ढे में गिरने देंगी। शरणानंद जी कहते थे मैं प्रियतम का फुटबॉल हूँ, किशोरी जी मुझे उछालती हैं तो मैं ठाकुर जी की गोद में आ जाता हूँ, और ठाकुर जी मुझे उछालते हैं तो मैं प्रिया जी की गोद में आ जाता हूँ। अर्थात दोनों आँखों के अंधे इस युग के सबसे बड़े दार्शनिक संत हुए शरणानंद जी के। कभी आप बायोग्राफी को पढ़िएगा, कभी उनकी जीवन की कथा को पढ़िएगा, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी, आपको बड़ी 100% हृदय में बैठ जाएगी कि भगवत प्राप्ति में बहुत सरलता है। और जब भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जग जाती है मन के भीतर में, भगवान की कृपा आश्रय के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से ये उत्कंठा जगती है। ए गुण साधन तेना हुई, जब प्रभु की कृपा हो जाती है। और प्रभु की कृपा कब होती है? जब हमारे भीतर में भी प्रभु को प्राप्त करने की चाहत होती है, तब प्रभु की कृपा हो जाती है। और प्रभु की कृपा आश्रय को प्राप्त करके फिर प्रभु के साथ साथ जगत के हम प्रभु के लिए एक अच्छे उपकरण सिद्ध होते हैं, और प्रभु की आज्ञा पर चलते हुए इस जागतिक जगत के कार्यों को करते हैं। तथास्तु। जय श्री राधे।